बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, बांके बिहारी लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज जितने भी लोग भारत के अनेक प्रांतों से, शहरों से यहाँ पधारे हुए हैं, आप सभी अत्यंत बड़भाग्यशाली हैं। हमारे आपके बीच में परम पूज्य श्री बागेश्वर वाले महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने अपने वाणी से नहीं बल्कि अपने आचरण से भी देश को जगाने का कार्य किया है, राष्ट्र को जगाने का कार्य किया है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां, और ये ताली पूरे भारतवर्ष में गूंजनी चाहिए। दोनों हाथ उठा करके जय श्री राम। देखिए, पूज्य महाराज श्री इतनी दूर चल करके आए हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, और वही एनर्जी, वही ताकत और वही संकल्प अभी भी उनके भीतर मौजूद है। और हम सब लोग यहाँ कब से बैठे हुए हैं, हमारे भीतर और ऐसी गर्जना की भावना होनी चाहिए कि ये गर्जना पूरे भारतवर्ष में गूंजनी चाहिए। जय श्री राम। ये हमारा आपका परम सौभाग्य है कि अब राष्ट्र की चिंता संत जनों के हृदय में है। देखिए, जब आम जनमानस चिंता करता है तो उस चिंता का उतना महत्व नहीं होता है, लेकिन जब राष्ट्र और धर्म की चिंता संत लोग करने लग जाएं तो ये निश्चित है कि संकेत है आने वाले भविष्य में हमारे राष्ट्र का उत्कर्ष होने वाला है, हमारी राष्ट्र की उन्नति होने वाली है। क्योंकि राष्ट्र की चिंता अब संत जनों ने की है। जब जब भी संतों ने चिंता व्यक्त की है तो संतों की चिंता समाज के लिए चिंतामणि की तरह मूल्यवान हुई। एक समय था, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी महाराज के मन में चिंता हुई और तब भगवान राम को लेकर के आए, जिन्होंने आसुरी शक्ति का विनाश करके धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने कदम बढ़ाया। ये विश्वामित्र महाराज की चिंता का ही परिणाम था भगवान राम का सारी दुनिया में सुयश और भगवान का राज्य प्राप्त होना। एक संत की चिंता से शुरुआत हुई। आज हम देखते हैं पूरे भारतवर्ष में पिछले कई वर्षों से ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि जो जो समाज में इस तरह के लोग हैं जो समाज को जगाते हैं, उनको टारगेट किया जाए, उनको बदनाम किया जाए, उनको परेशान किया जाए। रामचरितमानस यदि आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको एक एक प्रसंग की ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। रावण ने वरदान प्राप्त किया, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। बंदर मनुष्य छोड़ करके मैं किसी के भी हाथ से न मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया, और वरदान पाने के बाद रावण ने अपनी संख्या बढ़ाई। ध्यान देना, रावण ने क्या किया? अपनी संख्या बढ़ाई। जब भी कोई आतताई, जब भी कोई षड्यंत्रकारी राष्ट्र के ऊपर कुदृष्टि डालते हैं तो वो सबसे पहले अपने संख्या बल को मजबूत करते हैं। क्योंकि आज हमारे देश में बहुमत की सरकारें होती और विधर्मियों को
आतताइयों को अच्छी तरह से ये बात मालूम है कि यदि इस देश पर राज्य करना है तो संख्या बल सबसे पहले मजबूत करना जरूरी है। रावण ने भी वरदान पाने के बाद सबसे पहले 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण ने अपनी संख्या बढ़ाई। और संख्या बढ़ाने के बाद एक दिन रावण ने सबको, अपने पुत्र पौत्रादिकों को बुला करके आदेश किया कि ब्रह्मा जी ने मुझे क्या कहा था, मुझे मनुष्य मारेगा, तो जाओ ऐसे समाज का निर्माण कर दो जहां कोई मानव बचे ही ना। समाज में ऐसा आतंक फैलाओ कि मानव सभ्यता खत्म हो जाए। तो सबने पूछा कि मालिक उसकी शुरुआत कहां से करें। तो रावण ने आदेश दिया था, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक व्यक्ति को यह बात सुनने और समझने जैसी है कि हमारे देश में पिछले 50-60 वर्षों से क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है और हमारे माइंड को किस प्रकार डाइवर्ट किया जा रहा है और किस प्रकार से हमारे चित्त को दूषित किया जा रहा है, हमारे बच्चों को संस्कारों से भटकाया जा रहा है। रावण ने कहा कि समाज का निर्माण करता कौन है? कौन है ऐसे लोग जो समाज को जगाने का प्रयास करते हैं और अनवरत मेहनत करते हुए समाज को जगाते रहते हैं? तो सबने कहा कि मालिक 2-4 ही लोग हैं जो समाज के प्रहरी। कौन कौन हैं? सबसे पहले निशाने पर रखा कथाकारों को। कथाकार, कलाकार और पत्रकार, ये 3 लोग समाज को जगाने का कार्य करते हैं, समाज के प्रहरी। तो रावण ने आदेश दिया, तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। और देखिए आपके सामने तीनों ही तरह के, जिनका मैंने नाम लिया, कथाकार, कलाकार और पत्रकार, ये तीनों का संगम हो रहा है इस मंच पर। कलाकार अपनी कला के माध्यम से समाज को संदेश देते हैं। पत्रकार मतलब साहित्य जगत के कोई भी गणमान्य महापुरुष अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से समाज को जगाने का कार्य करते हैं। जब जब भी भारत की कलम धीमी हुई है तब तक भारत में आतताइयों का बोलबाला बढ़ा है। इसलिए कलम में पैनी धार चाहिए, तब हमारे देश का उत्कर्ष हो सकता है और हमारे देश की उन्नति हो सकती है। रावण ने आदेश दिया, इन तीनों को ही सबसे पहले टारगेट किया। तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। जो वेद पुराण के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से समाज को जगाने का कार्य करते हैं, ऐसे संतों को सबसे पहले, ऐसे भक्तों को और ऐसे सज्जनों को सबसे पहले टारगेट किया जाए। आज भगवान की कितनी बड़ी कृपा हो रही है कि ये तीनों का संगम हो रहा है। कथाकार भी हैं, कलाकार भी हैं और पत्रकार भी हैं। इन तीनों की मौजूदगी इस बात को सिद्ध कर रही है कि आने वाले भविष्य में भारत पुनः विश्व गुरु बनने वाला है और देखते ही देखते हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनकर के रहेगा और हम सब लोग मिलकर के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। रावण ने आदेश किया और रावण के आदेश के बाद इन तीनों को टारगेट किया जाने लगा। संतों को, भक्तों को, सज्जनों को परेशान किया जाने लगा और कुछ समय तक रावण इसमें सफल भी होता हुआ दिखाई दिया। एक समय ऐसा आया कि रावण ने ऐसे समाज का निर्माण कर दिया जहां मानव सभ्यता लगभग विलुप्ति के कागार पर आ गई। लेकिन तब गाधि तनय मन चिंता व्यापी, जब रावण का अत्याचार इतना पराकाष्ठा पर पहुंच गया, तब जो कार्य राजा को करना चाहिए था वो कार्य एक संत ने किया। यही बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जिस कार्य को हमारे देश के सत्ताधीशों को करना चाहिए था, लेकिन सत्ताधीशों ने पिछले 70 वर्षों में नहीं किया, अब उस कार्य की जिम्मेदारी बागेश्वर महाराज जैसे संतों ने ले ली है। तो बहुत शीघ्र
हमारा संकल्प है कि हिंदू राष्ट्र बन करके रहेगा और हमारा देश विश्व गुरु बन करके रहेगा। पिछले कई वर्षों में आपने देखा होगा, पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज भी हमारे बीच में बैठे हैं, श्री बागेश्वर वाले महाराज जी, जो लगातार तप करके, तपस्या करके, त्याग करके, अपनी वाणी से, अपने प्यार से, अपने दुलार से सबको प्यार देते हुए, सबको प्रेम करते हुए आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को इतना तो पता चल ही गया होगा, आप सभी लोग जो भगवान राम को जानते हैं, भगवान राम को प्रेम करते हैं, आप सबको पता था राम राज्य आया उसके पहले 14 वर्ष भगवान राम दीनहीनों के पास चल करके, वनवासियों के पास चल करके, गरीबों के पास जा जा करके भगवान ने सबको जगाया। उसके बाद अयोध्या में विराजित होकर के दुनिया में राम राज्य लेकर के भगवान आए। राम राज्य की शुरुआत हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी का बड़ा प्यारा संकल्प है कि जात पात की करो विदाई, छुआछूत की करो विदाई, क्योंकि हम सब हिंदू भाई भाई। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बोलो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। भगवान राम ने राम राज्य की जब शुरुआत की और वन की यात्रा पर निकले तो पता है सबसे पहले भगवान ने गले किसको लगाया? निषाद राज को गले लगाया, केवट को गले लगाया, और भगवान ने केवट को गले लगा करके राम राज्य की ओर पहला कदम बढ़ा दिया था। ये भगवान के राम राज्य की शुरुआत एक दीनहीन को गले लगाने से हुई। वही बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, यदि हमारे देश को जगत गुरु बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, और जो कि जरूरी है, एक ईसाई के ऊपर यदि कोई खतरा आए तो ईसाइयों के दुनिया में कई देश हैं, किसी मुसलमान के ऊपर यदि कोई खतरा आ जाए तो मुसलमानों के भी दुनिया में कई देश हैं, लेकिन हिंदू के ऊपर कोई खतरा आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो हिंदुओं के लिए धरती पर कोई भी देश नहीं है। इसलिए जरूरी अब वो समय आ गया है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने और हम सब ताकतवर होकर के इसको पुनः विश्वगुरु बनाएं। जिस कल्पना और जिस सपने को लेकर के हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया, आजादी की लड़ाई लड़ी, क्या हम लोग उस ओर आगे बढ़ पा रहे हैं? जब तक हम लोग सोए रहेंगे, जब तक हम लोग केवल स्वार्थ की मानसिकता रखेंगे, तब तक हमारे साथ यही होता रहेगा। वोटों की खातिर हमारा शोषण होता रहेगा और हमें जातियों में बांटा जाता रहेगा। अब समय आ गया है, संतों के साथ संकल्प लेकर के आगे बढ़ जाओ और जाति पाति को छोड़ करके एक हिंदू बनने का संकल्प ले लो और उखाड़ फेंको ऐसी मानसिकता वाले लोगों को जिन्होंने हम सबको बांटा है और हमारा शोषण किया है। ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है और हम सब लोग एक होकर के अब केवल और केवल संकल्प लेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब जब चिंता संतों को हुई है तब तक समाज के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर आया है। राज सत्ताएं जब चिंता करना छोड़ देती हैं तब राष्ट्र की चिंता संतजन करते हैं, और ये आने वाले भविष्य का सुनहरा संकेत है कि आज राष्ट्र की चिंता बागेश्वर वाले महाराज जी जैसे संत महापुरुष कर रहे हैं। और जब अकेले कोई संत संकल्प लेते हैं तो पूरा का पूरा संत समाज उनके साथ खड़ा हो जाता है। अभी मैं छत्तीसगढ़ में था तो एक पत्रकार भाई ने मुझे प्रश्न किया कि बागेश्वर वाले महाराज सनातन पद यात्रा कर रहे हैं, तो क्या आपकी भी ऐसी कोई योजना है? तो मैंने तुरंत उनको उत्तर दिया कि जब कोई संत यात्रा लेकर के निकलते हैं तो हम सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि संत लोगों की गद्दी जरूर अलग अलग है लेकिन संत लोगों की विचारधारा एक है, संत लोगों का लक्ष्य एक ही है। इसलिए हम सब लोग उस यात्रा में साथ हो रहे हैं, उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और आपने विगत कई दिनों से देखा होगा
हर मत के, हर पंथ के, हर विचारधारा के, हर अखाड़े के संत महापुरुष लोग बागेश्वर वाले महाराज जी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और ये पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है कि जरूर यहाँ संप्रदाय अलग अलग हैं, लेकिन सभी संतों का मत सबके लिए एक है। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में एक ऐसा युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, सरदार भगत सिंह, आजाद चंद्रशेखर और आज वर्तमान में बागेश्वर वाले महाराज युवाओं के लिए आदर्श बनते जा रहे हैं। केवल कथनी नहीं, केवल समाज को उपदेश नहीं, समाज में अपने कदम से कदम मिलाकर, अपने आचरण से, अपनी वाणी से और अपनी तपस्या के द्वारा ये बताया है समाज को कि हम केवल बोलते ही नहीं हैं, अपनी तपस्या के द्वारा करके भी वो दिखाते हैं। समाज को अब तो जरूर जाग जाना चाहिए। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने आह्वान किया, यदि देश में 100 विवेकानंद मिल जाएं तो मैं भारत की तस्वीर बदल दूंगा, आज बागेश्वर वाले महाराज भी यही आह्वान कर रहे हैं कि हम लोग यदि जातियों को छोड़ करके एक संकल्पवान हो जाएं तो आने वाले बहुत शीघ्र ही हम देश में हिंदू राष्ट्र को ला करके अवश्य खड़ा करेंगे। हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, जगत गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। इतनी मेहनत, इतनी यात्रा, भगवान राम 14 वर्ष यदि जब पैदल चले ना, तब ही संतों को आनंद होने लग गया था। संत लोग समझ गए थे कि अब वो समय आ गया है जब दुनिया को राम राज्य मिलने वाला है। संतजन एक मत होकर, कदम से कदम मिलाकर जब साथ चलने लग जाएं तो ये हमारे देश को समझ जाना चाहिए कि अब वो समय आ गया है कि बहुत शीघ्र हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और विश्व गुरु बनने जा रहा है। आज यहाँ जितने भी लोग पधारे हैं, एक बात मैं आप लोगों से निवेदन और करना चाहूँगा। आप लोगों की श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ, आप लोगों की भावना को मैं प्रणाम करता हूँ। जब मैं यात्रा में शामिल होने जा रहा था तो मैंने देखा हजारों लोग, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, छोटे छोटे बच्चे, वृद्धजन, कई प्रकार के भक्तजन, श्रद्धालु इस ओर कदम से कदम बढ़ाए चले जा रहे थे। महाराज श्री उस तरफ से आ रहे थे और कई लोग इस तरफ से यहाँ पहुँच रहे थे। सिर्फ एक भाव है, क्योंकि एक संत राष्ट्र की भावना को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसी भावना के कारण बूढ़ी बूढ़ी माताएं, जिनसे चला भी नहीं जा रहा था, मैंने देखा कि वो भी किसी तरह लड़खड़ाती चली आ रही हैं। जब उन माताओं के अंदर राष्ट्र की चिंता है तो हम सभी को एक आज संकल्प लेना है, सौगंध लेना है। जो विरोधी ताकतें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे बच्चों की मानसिकता को दूषित कर रहे हैं, हमारे बच्चों के, युवाओं के चित्त को प्रभावित कर रहे हैं और हमारे बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा है, जिनके द्वारा उन सब लोगों को दिखाने का अवसर आ गया है कि हम लोग जब ये यात्रा 16 तारीख को विराम हो श्रीधाम वृंदावन में, तो हम सब लोग आज ही सौगंध लें कि अपने अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने मोहल्ले वालों को लेकर के इतनी बड़ी संख्या में श्रीधाम वृंदावन पहुंचना है कि पूरी दुनिया को हिंदुओं की ताकत दिखनी चाहिए, सनातन धर्म की ताकत दिखनी चाहिए। दोनों हाथ उठा करके हम लोग महाराज श्री को वचन दें इस 16 तारीख को। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान महादेव को हम लोग साक्षी मानकर ये संकल्प ले रहे हैं कि 16 तारीख को सगे संबंधियों समेत, इष्ट मित्रों समेत, अपने परिवार समेत हम लोग श्रीधाम वृंदावन पहुंचेंगे
और महाराज श्री को विश्वास दिलाएंगे कि जब जब भी आप आवाहन करेंगे हम अपने राष्ट्र के लिए सारे कार्य छोड़ करके पहले राष्ट्र के लिए हम लोग खड़े होंगे। राष्ट्र होगा तभी धर्म होगा, और जब धर्म होगा तभी हमारे संस्कार बचेंगे, और संस्कार बचेंगे तभी हमारा समाज बचेगा, और समाज बचेगा ना तभी हम लोग बचेंगे। इसलिए हम लोगों को संकल्प लेना है सबसे पहले राष्ट्र के लिए। हम सब लोग राष्ट्र के लिए एक हों। इस राष्ट्र में कोई अलग नहीं है। जब यज्ञ होता है, आहुतियां पड़ती हैं, तो उसमें काले तिल भी होते हैं और सफ़ेद चावल भी होते हैं, शक्कर भी होती है और कई प्रकार की जड़ी बूटियां भी होती हैं। सारी सामग्री मिल करके तब आहुति दी जाती है और उस आहुति से यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। आज वो समय आ गया है कि हम सभी अलग अलग प्रांतों के लोग, अलग अलग शहरों के लोग, अलग अलग जाति वर्णों के लोग अपनी सारी वैमनस्यता को छोड़ करके एक हो करके इस भारत राष्ट्र के लिए हम अपने आप के तप को, अपने आप के प्रेम को आहुति के रूप में यदि हम प्रदान करते हैं तो निश्चित ही है हमारा देश पुनः विश्वगुरु बनेगा और हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। यहाँ आज मंच पर अनेकानेक महापुरुष, अनेकानेक अलग अलग क्षेत्रों की महान विभूतियाँ पधारी हुई हैं। हम सभी को थोड़ा थोड़ा श्रवण करने की लालसा होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा न कहते हुए दो चार बातें जो मैंने आपसे कही हैं इसको अपने हृदय में उतारिएगा कि समाज को जब भी तोड़ना होता है तो ये आतताई लोग, षड्यंत्रकारी लोग सबसे पहले उन पर प्रहार करते हैं जो समाज को जगाते हैं। संत जनों को क्या पड़ी है, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, जिन्होंने जीवन के सारे सुखों को त्याग कर दिया, उन्हें इस प्रकार मेहनत करने की क्या आवश्यकता। जब अजगर को भगवान पड़े पड़े रोटी दे देते हैं, उसको भोजन दे देते हैं, पक्षी जोब नहीं करती फिर भी उसका पेट भर जाता है, तो जो दिन रात भगवान की माला फिराए क्या उस संत का पेट नहीं भर सकता। अपने आश्रम में भी वो रहे तब भी उसका पेट भर जाएगा। अजगर करे न चाखरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। लेकिन संतजन फिर भी आश्रम को छोड़कर, मठों को छोड़कर, अपनी तपस्या, अपनी स्वाध्याय, अपनी दिनचर्या को छोड़कर समाज के लिए पैदल यात्रा करते हैं। एक बार हरिद्वार में मैंने एक संत महापुरुष को पूछा था कि भगवान क्या जरूरत है आपको बार बार उस समाज में जाने की जो समाज संतों की भावनाओं का कद्र नहीं करता। पिछले कई वर्षों से संत जन लगातार समाज को जगाने की चेष्टा कर रहे हैं और समाज है कि जागने का नाम नहीं ले रहा है, बार बार सोए जा रहे हैं। और बल्कि जो बार बार प्रयास करता है उन्हीं संतों पर उंगलियां भी उठाई जाती हैं, उनका कटाक्ष भी किया जाता है। क्या जरूरत है। तो पता है उस बूढ़े महात्मा ने आंख में आंसू भर करके बड़ी अच्छी बात कही। कहा कि बेटा, कुत्ता हमारे घर से रोटी चोरी करके लेकर आता है और चोरी करके खाने के बाद भी रात्रि में भौंक करके हम लोगों को जगाता है। जब कुत्ता चोरी की रोटी खा करके भी अपना धर्म निभाता है तो साधु जनों को तो समाज घी वाली रोटी देते हैं, तो क्या साधु जनों का कर्तव्य नहीं है कि समाज को जा जा करके जगाएं। साधु जन परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। साधु का अर्थ ही है साधनोति पर कार्यम, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जही जग जस पावा। अभी हमारे राजूदास जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही। हमारे बचपन के साथी हैं, जब मैं अयोध्या में पढ़ता था तब हमारे राजू भाई वहाँ पर हनुमानगढ़ी में अक्सर दर्शन दिया करते थे मुझे। हमारे बचपन के साथी हैं। अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जब जब संतों ने पैदल चल करके समाज को जगाया है
तब तब समाज ने करवट बदला है और विरोधी ताकतों को उखाड़ फेंका है और समाज सदैव बहुत बलवान होता है। ये पांचों उंगलियां जब तक अलग अलग हैं ना, बड़ी कमजोर हैं। बार बार संत जन आपको यही सचेत कर रहे हैं, यही संकेत कर रहे हैं कि पांचों उंगलियों को एक हो जाना पड़ेगा, तभी हम ताकतवर बनेंगे, तभी हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। हिंदू राष्ट्र बने बगैर अब हमारे देश का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को जाग करके विचार करके संतों के आवाहन पर हमें अपनी वैमनस्यता को छोड़ करके एक हो जाने का समय आ गया है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए और आप सभी की श्रद्धा को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम की ओर लेकर के जा रहा हूं। एक बार सब मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।